स्वागत है दोस्तों। आज हम सभी हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत प्रगतिवाद से बनने वाले सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों, उसकी विशेषताओं, उसकी परिभाषा और प्रगतिवादी विचारधारा के मूल तत्वों पर बात करेंगे। ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहले प्रगतिवाद का परिचय हम देखते हैं। सन 1936 ईस्वी में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम आयोजन हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष प्रेमचंद थे। ध्यान रखना है आपको कि प्रथम आयोजन लखनऊ में हुआ प्रगतिशील लेखक संघ का 1936 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष प्रेमचंद जी थे। हिंदी साहित्य में 1935 से 1942 के कालखंड को प्रगतिवाद कहा जाता है। प्रगतिवादी विचारधारा के जन्म में छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और मार्क्सवाद का प्रभाव मुख्य कारक बना। यानी प्रगतिवादी जो विचारधारा पैदा हुई, जिसकी आवश्यकता हिंदी साहित्य में महसूस की गई, उसके पीछे छायावाद का जो रोमानीपन था, जो भावुकता थी, और संसार से पलायनवादी जो प्रवृत्ति थी, वो कारण बनी। उसके एवज में जब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई तो एक वैचारिक पहल हुई, जो कि समाज के उत्थान के लिए वर्ग वैषम्य, यानी जो वर्गों के बीच में विषमता थी, असमानता थी, उसको लेकर के इस संघ के विचार आगे बढ़े, और मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव इन पर मुख्य रूप से रहा। प्रगतिवादी विचारधारा ने धर्म, ईश्वर और व्यक्तिवादी आस्थाओं को नकारा। यानी प्रगतिवादी विचारधारा ने हर तरीके की जो रूढ़ी बंधन थे, जो भी जड़ मान्यताएं थी ईश्वर के संबंध में, धर्म के संबंध में और व्यक्तिगत सुख दुख को लेकर के, उसको तोड़ा, उसको नकारा और सामाजिक उत्थान के लिए, जनता के लिए काम करने का बीड़ा उठाया। प्रगतिवादी आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख मुक्तिबोध ने किया। एक जैसे मिलिट्री होती है, मिलिट्री के रूप में प्रगतिवादी आंदोलन ने एक तरह से एक पहल ऐसी की कि सभी विचारक, सभी साहित्यकार इकट्ठे होकर जनता के लिए, जनता के बीच असमानता को ख़त्म करने के लिए एक वैचारिक क्रांति लाएं। अब इनसे जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखते हैं, जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि प्रगतिवाद साहित्य को सोद्देश्य मानता है। इस सोद्देश्यता का क्या अर्थ है? यानी कुछ उद्देश्य हैं जो प्रगतिवाद साहित्य के लिए आवश्यक मानता है। वो क्या है? पहला ऑप्शन, किसी सिद्धांत की घोषणा करना। दूसरा, स्पष्ट रूप से यथार्थ का प्रचार करना। किसी राजनीतिक विचारधारा को पुष्ट करना। किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना। तो इसका जो सही उत्तर है वह है डी। जो प्रगतिवादी साहित्य ने सोद्देश्यता का एक टर्म सामने रखा, उसमें उन्होंने किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना को आवश्यक माना। प्रगतिवादी कविता के बिंब, प्रतीक, शब्द, मुहावरे, चित्र, ये सब कहाँ से लिए जाते हैं? हम देखते हैं। पहला ऑप्शन, प्रकृति के बीच से, जनजीवन के बीच से, राजनीतिक उथल पुथल से, विद्रोही प्रवृत्ति से। तो इसका जो सही उत्तर है वह है जनजीवन के बीच से। प्रगतिवादी कविता ने अपने सारे प्रतीक, बिंब, मिथक, मुहावरे जो भी है वो जनजीवन से लिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, 3 प्रमुख प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। पहला ऑप्शन, दिनकर, नीरज, बच्चन। तो इसमें आप देखेंगे कि बच्चन जो है वो उत्तर छायावादी कवियों में आते हैं, तो ये प्रगतिवाद में नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के हैं। महादेवी वर्मा अगर आप देखें तो छायावादी कवित्री हैं, अज्ञेय प्रयोगवादी कवि हैं। राम कुमार वर्मा एकांकीकार, नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो अंतिम जो ऑप्शन आपका है, रामविलास शर्मा, नागार्जुन और त्रिलोचन, ये प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवि हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? ऑप्शन है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, हिंदी भाषी, प्रांतीय।
तो प्रगतिशील लेखक संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। प्रगतिवादी विचारधारा का आधार क्या है? रहस्यवाद, हालावाद, प्रकृतिवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसका जो सही उत्तर है वह है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जो कि मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित है। पूंजीपतियों की शोषण वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन हैं? ऑप्शन है चतुरसेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, पांडेबेचन शर्मा उग्र। तो मित्रों, जो इसका सही उत्तर है वह है यशपाल। यशपाल जी ने मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत, प्रगतिवादी विचारधारा के अंतर्गत पूंजीपतियों की जो शोषण वृत्ति थी उसको उजागर किया और जनता की पक्षधरता के साथ वर्ग वैषम्य पर अपनी कलम चलाई। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि क्या है? ऑप्शन है दार्शनिक, दूसरा वर्ग चेतना प्रधान, तीसरा वैयक्तिक यथार्थ, चौथा यथास्थितिवाद। इसका जो सही उत्तर है वह है वर्ग चेतना प्रधान। प्रगतिवादी जो काव्य सृष्टि है उसमें वर्ग चेतना को ध्यान में रखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है, ध्यान रखना है। ऑप्शन है कल्पना प्रवणता, शोषण का विरोध, व्यंग्य प्रधानता, श्रम का सौंदर्य। अब आप देखें तो प्रगतिवाद की जो विशेषता है वह क्या क्या है? शोषण का विरोध, व्यंग्य प्रधानता, श्रम का सौंदर्य। और क्या नहीं है? वह है कल्पना प्रवणता। कल्पना प्रवणता एक तरह से छायावादी कविता की विशेषता थी, जिसके विरोध में प्रगतिवादी कविता और प्रगतिवादी विचारधारा आया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप देखेंगे, प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है, वह कौन सा है? ऑप्शन है प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। दूसरा ऑप्शन है प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थ की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। तीसरा ऑप्शन है प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई थी। चौथा ऑप्शन है प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। अब आप देखिए कि पहला ऑप्शन जो है वह प्रगतिवाद के संदर्भ में सही नहीं है, इसलिए कि प्रकृति और सौंदर्य की चेतना ढूंढना प्रगतिवादी कविता का कार्य नहीं था। उसने साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर उन्मुख किया। इसकी मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से प्रेरित है और सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति ही रचना का उद्देश्य मानते हैं प्रगतिवादी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंडकाव्य की रचना की? ऑप्शन है त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वह नागार्जुन जी ने सीता को केंद्र में रखकर खंडकाव्य की रचना की है। अंतिम प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन भारत में कब हुआ? 1934, 1950, 1936, 1947। मित्रों, जो इसका सही उत्तर है वह है 1936। ये प्रथम अधिवेशन जो भारत में हुआ वह लखनऊ में हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे प्रथम वो थे प्रेमचंद जी। तो ये तथ्य आपको बहुत ही उपयोगी होगा, बहुत ही काम आएगा और उम्मीद है कि प्रगतिवाद पर आधारित यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो धन्यवाद।